डे 14। पुणे से घर लौटने का वो एम्बुलेंस का सफ़र शायद जिंदगी की सबसे लंबा और सबसे दर्द भरा सफ़र था। जब डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे पुणे से घर ले जाया जा सकता है तो सबको लगा कि शायद अब हालात पहले से बेटर होंगे। लेकिन सच बताऊं, उस एम्बुलेंस के अंदर लेटी हुई मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन 850 से 900 किलोमीटर का सफ़र था, इतना लंबा रास्ता, इतनी लंबी जर्नी, और मैं बस चुपचाप एम्बुलेंस में लेटी हुई। पहले मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद थे। विंडोज से बाहर देखना, रास्ते फील करना। लेकिन उस दिन वही रास्ते डरावने लग रहे थे। एम्बुलेंस के अंदर मेडिसिन की स्मेल, मशीन की आवाज़ें, मशीन्स, और ऊपर से आ, वो लगातार बजता हुआ सायरन। पूरा रास्ता वही आवाज़ कानों में गूंजता रहा। आज भी जब कहीं एम्बुलेंस का सायरन सुनती हूँ ना, तो दिल अचानक घबरा जाता है। अपने आप अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि लोगों के लिए वो सिर्फ एक आवाज़ होगी, लेकिन मेरे लिए वो आवाज़ मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल दिनों की याद है। उस समय समृद्धि महामार्ग का काम भी चल रहा था। पूरा रास्ता कहीं कंस्ट्रक्शन, कहीं डाइवर्जन, कहीं डस्ट, कहीं ट्रैफिक, और एम्बुलेंस बीच बीच में रुकती भी थी। क्योंकि इतना लंबा सफ़र था, आसान नहीं था। लेकिन उस सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल सिर्फ दर्द नहीं था, खाना। शायद हेल्दी लोगों को कभी समझ नहीं पाएंगे कि बीमारी के बाद खाने जैसी छोटी छोटी चीज़ भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। रास्ते में मोस्टली ढाबे और होटल्स ही आते हैं, आपको पता होगा, जहाँ स्पाइसी खाना मिलता है। मिलता है। लेकिन आईसीयू से बाहर आने के बाद मेरा शरीर वो सब सह नहीं पा रहा था, सहन कर नहीं पा रहा था। क्योंकि इतने दिनों तक एडमिट रहने के बाद बॉडी पहले जैसे नहीं रह पाती। टेस्ट बदल जाते हैं, स्टमक वीक होता है, मतलब पेट वीक हो जाता है, और खाने से भी डर लगने लगा था। मुझे आज भी याद है, उस सफ़र में खाने के लिए मुझे कितनी हुई थी, कितनी परेशानी हुई थी। इतनी सी चीज़ जो नॉर्मल ज़िंदगी में कभी इम्पोर्टेंट नहीं लगी थी, अ, कभी, मतलब वही उस समय सबसे बड़ी मुश्किल लग रही थी। और अब मुझे समझ आया कि बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं बदलती, वो इंसान को वो इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह बदल देती है। पूरे रास्ते मैं कभी बाहर देखती रहती, कभी आंखें बंद कर लेती। रोड पर लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। कोई हंस रहा था, कोई फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, कोई म्यूजिक सुन रहा था, और मैं एक थी जो ज़िंदगी की सबसे मुश्किल फेज से गुजर रही थी। फिर रास्ते में मैंने एक एक्सीडेंट देखा। आज भी वो सीन मैं भूल नहीं पाती। क्योंकि कुछ सेकंड के लिए जैसे मैं, रुक गई थी। उस समय पहले ही मैं मेंटली बहुत कमज़ोर थी। ऊपर से वो देखकर अंदर से बहुत डर गई थी। उस दिन पहली बार ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट लगी। ऐसा लगा कि सब कुछ कितना जल्दी बदल सकता है। पूरे रास्ते मेरे मन में बस घर चल रहा था, अपना रूम, अपने लोग, अपनी जगह। क्योंकि हॉस्पिटल में इतने दिनों बाद दिल सिर्फ अपने लोगों के पास रहना चाह रहा था। लेकिन बीमारी के बाद सिर्फ शरीर नहीं बदलता, धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर भी बदलने लगता है। आज मेरी बीमारी को 5 साल हो चुके हैं, और मैं बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। लोग पहले जैसे कुछ लोग पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोगों को कुछ लोगों की बातें बदल गई, कुछ लोगों के देखने का तरीका बदल गया। मेरे एक रिश्तेदार है, नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो हमेशा मुझे टॉन्ट मारते हैं। कहते हैं
तुम इतनी खुश कैसे रहती हो, इतना सब होने के बाद हंस कैसे लेती हो। मैं बाहर से मतलब कुछ मैं कुछ बोलती नहीं, बस क्वाइटली चुपचाप सुन लेती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत हर्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ मुस्कुराता चेहरा देखते हैं, उसके पीछे का दर्द, लड़ाई नहीं देखते। लोगों को लगता है अगर मैं कुछ कोई हंस रही हूँ, मतलब कोई हंस रही हूँ, तो शायद उसे उसे दर्द नहीं है, मुझे दर्द नहीं है। लेकिन सच तो ये है, कुछ लोग रोकर सर्वाइव करते हैं, कुछ लोग हंसकर करते हैं। मैं हर वक्त अपना दुख दिखाऊं, हर समय रोती रहूं, क्योंकि मतलब क्या सही है, मतलब मैं रोती रहूं बस। क्या ये बात सही है? आपको लगता है क्या बीमारी के बाद इंसान को हंसने का हक नहीं रहता? मैं ऑलरेडी अंदर से आ, इतना कुछ फील करती हूँ, इतना कुछ सह रही हूँ, ये सब मुझे पता है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि जिंदगी अगर दर्द में है, दर्द दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मुस्कुराना छोड़ दें। इसीलिए मैं हंसती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी तरह टूट गई ना, तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे पता है मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब जब भी मैं एम्बुलेंस का आवाज़ सुनती हूँ या सायरन सुनती हूँ, उसको देखती हूँ, तो दिल बहुत घबरा जाता है। एक दुआ निकलती है अंदर से कि भगवान, जो भी अंदर है, एम्बुलेंस के अंदर जो लेटा हुआ है, उसको उसके अपनों तक सुरक्षित पहुंचा दे, उसको अच्छे से पहुंचा दे। क्योंकि मुझे पता है उस एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ एक पेशेंट नहीं होता है, एक मरीज नहीं होता है, उसके साथ उसका डर होता है, उसका दर्द होता है, उसकी फैमिली की चिंता होती है, और बहुत सारी मतलब खामोश तकलीफें होती हैं। कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते के नहीं होते, कुछ सफ़र इंसान को अंदर से हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। मेरे वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो हिम्मत हार चुके हैं। प्लीज़, जो बिल्कुल भी टूट चुके हैं ना, उन लोगों तक मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।